हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको प्रोबेबिलिटी के ऊपर प्रोजेक्ट बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि स्कूल के अंदर जब भी प्रोबेबिलिटी पर हमारे को कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो वो सोचते हैं हम क्या बनाएं। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। एक सिंपल A3 शीट के ऊपर इसको बनाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, आप इस प्रोबेबिलिटी के अंदर जो हम रोज़ाना ज़िंदगी में हमारे आउटकम्स आते हैं, हम कितनी चीज़ों के ऊपर हम ये सोचते हैं कि क्या चीज़ होगी क्या चीज़ नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी भी उसी चीज़ को शो करता है कि क्या होने वाला है और क्या ना होने वाला है। उसी चीज़ को कैलकुलेट करने को ही प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। यहाँ पर हमारे कुछ आउटकम्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कॉइन्स को लिया है और डाइस को लिया है। कॉइन और डाइस को लेने का पर्पस ये था कि इन दोनों को मैंने ईजिली डिफाइन कर दिया। आप इसी प्रकार से कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे एक थैले में हरी गेंद रखी हुई है या पीली गेंद रखी हुई है, उसके आउटकम्स निकालने को भी आप यहाँ शो कर सकते हैं। या फिर आप कंचों को, मार्बल्स को एक थैले में या टोकरी में हम उसको रख देते हैं, हम वो आउटकम्स भी यहाँ ले सकते हैं। या फिर हम स्पिन व्हील जो होता है हमारा, जो एक गेम के अंदर यूज होता है कि हमने एक स्पिन के ऊपर काफ़ी सारे नंबरिंग लिख दिए, उसको घुमाया और हमने वहाँ से आउटकम्स पता किए कि कौन सा आउटकम्स आ सकता है कौन सा नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने अभी कॉइन और डाइस को लेकर बनाया। आप इसमें किसी भी तरह से कुछ और भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपल से कुछ वाक्य लिए थे, जैसे कि रेन का है, इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, क्या आज बारिश होगी या नहीं। आई डाउट दैट विल पास द टेस्ट, पता नहीं मैं टेस्ट में पास होऊंगा या नहीं। मोस्ट प्रोबेबिलिटी कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एनुअल एग्जामिनेशन, कि क्या पता कविता फर्स्ट आ सकती है या नहीं आ सकती। चांस आर हाई दैट द प्राइस ऑफ डीजल विल गो अप, ऐसा हो सकता है कि डीजल के प्राइस बढ़ जाए भविष्य में, या हो सकता है कम भी हो जाए। देयर इज अ 50-50 चांसेस ऑफ देयर इंडिया विनिंग अ टॉस टुडे मैच, आज के मैच में इंडिया हो सकता है कि 50-50 चांसेस है वो जीत भी सकती है और नहीं भी जीत सकती। तो इसी स्टेटमेंट को क्या शो करता है, हमारा प्रोबेबिलिटी शो करता है कि क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने कॉइन लिए थे, कॉइन के अंदर दो ही आउटकम्स हो सकते हैं, या तो हेड या टेल। या तो हेड आएगा, अगर हेड आएगा तो हेड के आउटकम्स हमारे पास है हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल हेड। या फिर अगर सिर्फ टेल आएगा तो हम इसको कह सकते हैं टेल टेल, हेड टेल या टेल हेड। तो हमारे टोटल आउटकम्स 4 बनते हैं अगर एक 2 कॉइन्स को एक साथ उछाला जाता है। उसी प्रकार से एक डाइस है, यहाँ पर मैंने दूसरा आउटकम्स डाइस लिया है। डाइस के अंदर 6 आउटकम्स होते हैं। इसी तरह से अगर मैं 2 डाइस को एक साथ फेंकता हूँ तो मेरे टोटल आउटकम्स 36 बनते हैं। चाहे या तो 1 1 आएगा, या 1 के साथ 2 आ सकता है, या 1 के साथ 3 आ सकता है, या 1 के साथ 4, या 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, ऐसे 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4 और 2 के साथ 5, 2 के साथ 6 एंड सो ऑन। इस चीज़ को टोटल 36 आउटकम्स शो करता है ये। इसी तरह से इसके ऊपर एक बेसिक फार्मूला भी बनाया गया है, जिससे हमारे को ये नंबर ऑफ आउटकम्स पता करने में पता चल जाता है कि किस तरह से कैलकुलेट होगा। यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी निकालने का एक फार्मूला बनाते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच ही हैज हैपेंड, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। मतलब जो चीज़ आपसे पूछी जाए, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछता है तो वो चीज़ ऊपर आएगी और नीचे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स ही रहेंगी कि आपने टोटल कितना है। जैसे कि आप कह सकते हैं यहाँ पर कॉइन्स है हमारे पास, हेड और टेल। यहाँ पे मेरे पे टोटल नंबर है 4, तो मैं नीचे लिखूंगा 4। ऊपर अगर मेरे से पूछे हेड आने के आउटकम्स, तो हेड आने के आउटकम्स मेरे पास 3 है, तो मेरा ऊपर आ जाएगा 3। अगर मेरे से पूछते हैं आउटकम्स ऑफ टेल, तो टेल मेरे पास यहाँ पर 3 है, तो ऐसे हो जाएगा यहाँ पे 3। तो इसी तरह से डाइस में भी टोटल आउटकम्स में हमेशा नीचे 36 लूंगा, और जो भी मेरे से पूछा जाएगा 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी, वो सारे नंबर ऑफ ट्रायल्स ऊपर रहेंगे जो हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का मैं आपको एक फॉर्मूला ही बता देता हूँ यहाँ पर। इस फॉर्मूले से हमारा क्या होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि हमारी प्रोबेबिलिटी में क्या आने वाला है और क्या नहीं। जैसे कि यहाँ पर है फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच ई हैज हैपेंड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। मतलब यहाँ ऊपर जो पूछा जाएगा कि क्या होने वाला है या नहीं होने वाला, वो ऊपर आएगा, लेकिन नीचे हमेशा टोटल रहेगा। हो सकता है और नहीं हो सकता, उन दोनों का टोटल। जैसे मैं बात करता हूँ कॉइन की, यहाँ पर कॉइन के आउटकम्स है 4, तो 4 हमेशा नीचे रहेगा। और जो भी चीज पूछी जाती है, अगर हेड पूछा जाता है तो हेड में हमारे 3 ट्रायल्स है, 1, 2 एंड 3। इन तीनों में लेंगे क्योंकि इन तीनों में हमारे को हेड शो हो रहा है। इसी तरह से अगर टेल पूछा जाता है तो टेल के भी ट्रायल कितने बनते हैं, 1, 2 एंड 3। तो इसका ऊपर हम 3 ही लिखेंगे, तो और नीचे हमेशा टोटल 4 ही लिखेंगे। इसी तरह से अगर 2 डाइस को एक साथ फेंका जाता है तो वहाँ पर हमारे टोटल आउटकम्स बनते हैं 36, जो कि नीचे आ जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ आउटकम्स 1 आने की, 2 आने की, 3 आने की, 4 आने की, तो जो भी पूछा जाता है वो चीज़ ऊपर आ जाएगी। इसी के साथ ये प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट होता है, और आपको आई होप ये वीडियो और ये तरीका बहुत अच्छा लगेगा और आपके बहुत ज़्यादा काम भी आएगा। तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और
please don't forget to like, share and comment. Thank you, and my channel says RBO. Please continue.